हे एवरीवन, वेलकम टू दी डे 13 ऑफ 21 डेज स्टडी ब्लॉग चैलेंज। तो हाँ, आज हम अपने ब्लॉग की शुरुआत बाथरूम से कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जैसे हम भी किसी का ब्लॉग देखते हैं, अच्छा लगता है तो देखते हैं कि वो बिगनिंग से करते हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा शौक लगा कुछ नया करने का, क्योंकि डेली डेली आपको भी सेम देख के अच्छा नहीं लगेगा। तो ये है मेरी चाय, और आज हम किचन में नहीं गए थे शूट करने के लिए, क्योंकि हम थोड़ा सा आज आलस में थे, थोड़ा सा लेट उठे थे, इसीलिए तो मैंने सोचा लाओ चाय बन के आ जाती, डायरेक्ट दिखाते हैं। तो देखिए सारा रूम में सामान भी अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, और बिल्कुल भी लाइट वगैरह भी नहीं खोली हुई है, तो अपने बेड पे बैठे हुए हैं और नाश्ता कर रहे हैं। दैन इसके बाद में अभी मैंने रिवीजन करना स्टार्ट किया है, क्योंकि सुबह सुबह हम थोड़ा सा जल्दी से लेक्चर पढ़ने लग जाते थे। तो अभी यहाँ पे हम फिजिक्स का रिवीजन कर रहे हैं, जहाँ पे सर जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए थे उनको रिवाइज कर रहे थे, जिससे आप कहीं भूल ना जाए। थोड़ी सी होता है जब लेक्चर पढ़ने से पहले हम रिवीजन करते हैं वो सब्जेक्ट का, देन उसके बाद लेक्चर पढ़ते हैं। तो चलिए दिखाते हैं, ये है मेरा आज का टाइम टेबल यानी प्लानर, जो आज हम करेंगे। बस थोड़ा सा ही है, डेली की तरह वही सेम। तो चलिए फिर उसके बाद में उसको रख देते हैं और शुरू करते हैं अपना पढ़ाई। तो हाँ, यहाँ पे मेरा फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। तो ये हम वेक्टर पढ़ रहे हैं अभी, तो उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा बैकलॉग वाली सीरीज़ है। तो यहाँ पे हम अपना बैकलॉग कवर कर रहे हैं। तो हाँ, तब तक बताते हैं, तुम लोगों ने तरुण सर की हिडन लाइन्स एनसीईआरटी सीरीज़ देखी है क्या, बताना। तो उसके बाद में थोड़ा दोपहर हो चुकी थी और जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो खाने में आज सिंपल आलू के पराठे और मट्ठा। इसके बाद में आ गए थे हम अपने लेक्चर के पास, क्योंकि खाना खाते हुए भी हमने लेक्चर पढ़ा था, क्योंकि थोड़ा लेट उठे थे, तो कहीं ना कहीं उसको हमें बराबर तो करना ही था। तो हाँ, उसके बाद में भी फिर हमने सोचा कि इसको लेक्चर को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि क्लास में शायद ये 9 लेक्चर था, जिसमें सर ने ईयर का इंटरनल ईयर वाला पार्ट रह गया, बाकी सारा कुछ कंप्लीट करा दिया है। और 9 लेक्चर आ चुके हैं। इसके बाद में हो सकता है 1-2 लेक्चर और आए, इसके बाद वो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाएगा। जिसके बाद शायद हार्मोनल वाला बचेगा, केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो वो होगा। तो शाम के 6:37 हो चुके थे लेक्चर लेते लेते, और अब यहाँ पे हम कर रहे हैं अपना नाश्ता। नाश्ते में बनी हुई है चाय, ब्रेड और ये क्रैक्स जो ऑर्डर करके मंगाया हुआ था, और कुछ ज़्यादा बनाते नहीं है सामने। तो यहाँ पे हम ना एज यूजुअल केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। तो इसका टाइम लैप्स चलेगा, तो कुछ बताने के लिए होना भी चाहिए। तो उसमें यही है कि अभी बहुत सारे लोगों का मेरी तरह बैकलॉग हो गया है, उनके अलग अलग रीजन भी हो सकते हैं। मेरा रीजन कुछ अलग था। मैंने फिर केमिस्ट्री पढ़ने के बाद यहाँ पे हम अपनी बायो की एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे थे। तो अभी 8:37 हो रहा है और जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस आ चुके हैं हम किचन में, और ये रहा, क्योंकि टिफ़िन का खाना मंगाए थे, आज बहुत गंदा आया हुआ है। अभी उसका भी खाना दिखाएंगे। तब तक यहाँ क्या बनाने जा रही है, और ये यार कुकर खाली भी नहीं किया है। चलिए पहले फ़ोन कर देते, खाली करवाते हैं, उसके बाद बनाते हैं। तो आज थोड़ा टिफ़िन भी मंगवाए थे, दिखाते हैं क्या आया है। ये क्या है? कड़ी। ये कड़ी में ये क्या है पर? करेले की कड़ी। ओह माय गॉड करेले कड़ी दिए हैं। दूसरा खोलो दिया है। आज पता नहीं कैसे ये किस चीज़ कड़ी दी है, घर में तो अपने नहीं ऐसे खाए थे कभी पहले। और दिखाते हैं क्या आया है। चावल, इसमें रोटी आई हुई है पहिया पर, करेले कड़ी नहीं खाई जाएगी, इसलिए हम लोग जा रहे हैं तहरी बनाने। तो भाई ये जेम्स कौन कौन खाता है, अभी जा रहे हैं खाने। और जा रहे हैं इतना बड़ा बड़ा आलू कट चुका है। तो ये तहरी में डाला जाएगा, और वहाँ एक सखी बर्तन खाली कर रही हैं, और ये यहाँ पे तहरी बन रही है, और यहाँ ये चावल भीग रहे हैं तहरी बनने के लिए। तो भाई ये मसाला रखा हुआ है, हॉस्टल में भी इंतजाम करना पड़ता है, वरना कोई मांगने पे देगा नहीं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हॉस्टल में दे देते हैं, खासकर लड़कियों में। हम भी लड़की हैं, लेकिन हम ये बात एकदम सही बता रहे हैं। कह रही हैं सही कह रहे हैं कि नहीं? एक दिन दे देगा कोई, 2 दिन दे देगा, फिर एक ही दिन दे दे कोई, बहुत बड़ी बात है। बर्तन धुला जाएगा, ये किसी और की बर्तन नहीं है, मेरी है। तो अभी हम धुलेंगे इनको भी। जा रहे तो वो आइसक्रीम खा लो। बर्तन धुलने से पहले आइसक्रीम खाई जाएगी ना। तो ये देखिए, इसको फ्राई किया जाएगा। मसाला भूना जा रहा है। चलिए तब तक इसकी प्रोसेस हो जाती है, फिर आपको जब बन जाएगी तो दिखाते हैं। तो देखिए बर्तन मैंने साफ़ कर दिए, और ये प्याज काटा जा रहा है सलाद के लिए। ये भी बन के तैयार हो चुके हैं।
बस 2 मिनट और फिर रूम में ही ले चलते हैं सीधा। तो भाई प्लेट ले चुकी हैं और भी लोग आए हुए हैं, पानी भर रहे हैं। और ये देखिए, चलिए खोल के दिखाते हैं गाइस। ये देखिए तहरी बन चुकी है। अब आप सोच रहे हो ये छेद कैसे हुए, पता नहीं कौन सी दीमक घुस गई है। और टमाटर तो है नहीं, तो इसलिए बिना टमाटर दिए ये सटा सटा हुआ है। तो आ गए हम अपने रूम में, तो जा रहे हैं खाना खाने के लिए। चलिए ये देखिए तहरी, मट्ठा और प्याज और ये कड़ी। तो चलिए खा लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं आपसे। इसके बाद ना मैंने सुधांशु सर के 4 लेक्चर पढ़ लिए हैं फिर मूल कॉन्सेप्ट के। तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं नो डाउट, बट थोड़ा सा क्या है ना कि मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करने के लिए अगर आपको ट्रिकी फॉर्म आता है ना तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो ये जो सर हैं अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। बहुत सारे लोग इनको जानते भी होंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा फेमस, मतलब ऑनलाइन ऐसे मुझे नहीं मालूम है या नहीं, लेकिन कोटा में तो सबसे ज़्यादा फेमस है और वहाँ की टॉप फैकल्टी में भी आते हैं। तो अगर किसी को जानना रहेगा कमेंट करिएगा तो हम बता देंगे उनसे। तो अभी हम वही पढ़ रहे हैं। और हाँ भाई, प्लीज़ कोई ज्ञान मत देना आके कि एक चैप्टर 10 जगह से मत पढ़ो, हमें भी मालूम है, लेकिन ये बेसिक चैप्टर है ना मूल कॉन्सेप्ट टाइप के। अगर आपका बेसिक ही अच्छा नहीं होगा तो ना तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री आएगी, ठीक वैसे ही जैसे फिजिक्स में वेक्टर नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता। इसीलिए थोड़ा सा मतलब ड्रॉपर है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर शुरू कर रहे हैं ना तो फिर एकदम जीरो से ही शुरू करना चाहिए। तो बस इसीलिए अभी हम वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, इसके बाद में आज के ब्लॉग को इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।